हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल पटेरिया और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वेयर वी कैन सी द प्रोजेक्टाइल मोशन इन रियल लाइफ। सो प्रोजेक्ट इफ आई आस्क यू वेयर यू विल सी द प्रोजेक्टाइल मोशन इन रियल लाइफ, so you can say everywhere. Everywhere means wherever you are throwing a ball or you are hitting some object, you are hitting any object, like you have seen the you have played a cricket actually. क्रिकेट खेला होगा सभी ने पहले। क्रिकेट में जैसे हम हिट करते हैं बॉल को, या फिर हम बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में जैसे सैडल होती है, हम सैडल को हिट करते हैं। तो हम सैडल को कैसे हिट करते हैं? या तो हम कुछ इस तरीके से सैडल होती है हमारी, तो या तो हम इसको इस तरीके से हिट कर रहे होते हैं तो ये इस तरीके से मोशन में जाती है, या फिर हम सेकंड वे में इसको हिट कर सकते हैं तो या ये इस मोशन में जा सकता है। ओके, या तो इस पाथ में जा सकता है या इस पाथ को फॉलो कर सकता है। तो ये जो ट्रेजेक्टरी है, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, या तो हम ऐसे हिट कर सकते हैं सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन, या हम ऐसे हिट कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हमें डिफाइन करना है व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन इज, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ मोशन, ओके, फॉर्म ऑफ मोशन experienced by an object or an particle that is projected in gravitational field and moves along a curved path। हमने पहले देखा ये कर्व्ड पाथ में जा रहा है, okay? ये कर्व्ड पाथ में जा रहा है, ये कर्व्ड पाथ में जा रहा है। तो कर्व्ड पाथ को ही बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली। ओके, व्हाई इट इज ओनली, वी विल सी दिस लेटर। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक बॉल है, मैंने एक बॉल को थ्रो किया, बॉल कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, अगेन ऐसे, मतलब ये एक काइंड ऑफ मोशन, काइंड ऑफ पाथ ये फॉलो करेगी। ये सुनो, ये बॉल है, ये वाला मोशन, ये हमने ऐसे एक बॉल को हिट किया, मेरे पास एक बॉल थी, मैंने इसको ऐसे हिट किया, ऐसे थ्रू किया तो ये बॉल ने कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो किया। पहले यहाँ थी इनिशियली, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे गई, यहाँ पे मतलब अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करके फिर अगेन डाउन 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 एंड ग्राउंड को हिट करके रिटर्न। तो ये अब तुम नोटिस करोगे कि ये अंदर, अब तुम नोटिस करोगे, नाउ यू विल नोटिस कि ये जो बॉल है यहां से ऊपर जा रही है, इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे ये ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है। ये कैसे कह सकते हैं? यू विल आस्क सर हाउ कैन यू से कि ये आगे जा रही है, इट इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन टू। सो सी, पहली बॉल हमारी यहां पे थी, यहां से इसका अगर हम सेंटर देखें, इसका सेंटर देखें तो इसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली ऊपर जाके, एंड हाइट पहले ये थी, अब ये हाइट ये हो गई, तो मतलब ये ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। आगे इसको देखते हैं कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर की, यहां से यहां तक की हाइट कवर की, तो मतलब ये ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ये ऊपर भी जा रही है, ये आगे भी जा रही है। चलो, क्या ये ऊपर जा रही है? अगर मैं पूछूं क्या ये ऊपर जा रही है? नहीं, ये मैक्सिमम हाइट को अटेन कर चुका है, ये मैक्सिमम हाइट को अटेन कर रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है? वेलोसिटी जीरो हो गई है। अगर वेलोसिटी और होता तो ये और ऊपर जाने की कोशिश करता या और ऊपर जाता, ऑब्वियसली और ऊपर जाता, बट यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई है। वेलोसिटी जीरो हो गई, बट ये जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है ये जीरो नहीं हुई है, ये आगे अभी भी जा रहा है। नेक्स्ट में देखोगे तो ये इसकी हाइट कम हो गई, मतलब अब ये वापस आने लगा।
ये वापस आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है और आगे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है। अब ये ग्राउंड को हिट कर रहा है और अब ये आगे जाएगा, या हमारा हमको प्रोजेक्टाइल मोशन बस यहाँ तक पकड़ना है। ओके, हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ तक है। तो अब इस यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक आगे भी जा रहा है, एक ऊपर भी जा रहा है। इसीलिए इस मोशन को हम बोलते हैं 2D मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्यों? क्योंकि ये 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये किस प्लेन पे मूव कर रहा है? क्या तुमको ये कैन यू सी द एक्स वाई प्लेन, x and y, x and y, every time it is moving in 2 plane x and y, that's why it is called motion in a plane. Why we call it motion in a plane? Because it is moving into xy plane, so it's called motion in a plane. Okay, why we call this 2 dimensional? Because it's having 2 dimensions, one this direction, another this direction, so it is called 2 dimensional motion or it is called motion in a plane. So अगर हम फिर से डिफाइन करें कि what is the projectile motion is, so projectile motion is a form of motion experienced by an object or particle that is projected, जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया है under the gravitational field. Okay, under the gravitational field moves along a curved path. किसी एक एंगल पे जाना चाहिए उसको। स्ट्रेट अगर तुमने किसी चीज को हिट कर दिया है, ग्राउंड पे कोई बॉल रखी है, तुमने हिट कर दिया, तो ये अटेंड नहीं करेगा कर्व्ड पाथ और ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, इसको किसी एंगल पे हिट करना पड़ेगा। सो अंडर द कर्व्ड पाथ, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आएगा, इट विल कम, सर व्हाई आर यू सेइंग दैट द ग्रेविटी ओनली? सो ग्रेविटी ओनली, हम इसका ग्रेविटी का इफेक्ट भी आगे पढ़ेंगे। ओके, हम ग्रेविटी का इफेक्ट भी आगे पढ़ेंगे। करेंटली हम देखते हैं कि हमें क्या समझना है। अभी हम जस्ट स्टार्ट करना है इस चैप्टर को, जस्ट स्टार्ट करना है, तो अभी हम कुछ एजम्पशन है यहाँ पे कि ग्रेविटी ओनली क्यों? क्योंकि जैसे ही ग्रेविटी के अलावा भी, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल को मैंने ऊपर थ्रो किया, ऊपर फेंका, थ्रो किया, अब ये बॉल लेट्स सपोज कि u स्पीड से, इनिशियल स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे ये अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, अगेन ये वापस आता है। तो जब ये बॉल ऊपर जा रहा है तो कैन यू इमेजिन दिस कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो इस पे एक एयर प्रेशर लगाएगा नीचे की तरफ या नहीं लगाएगा? मैंने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका, मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, तो ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर एक मैक्सिमम हाइट अटेन करके वापस आ रहा है। अब इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं जिसकी वजह से वापस आ रहा है? तो एक तो ग्रेविटी लग रहा है, हमने ग्रेविटेशन क्लास 9 में पढ़ा हुआ है इसको, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंकते हैं तो वो सेंटर की, अर्थ अपने सेंटर की तरफ हर एक ऑब्जेक्ट को खींचती है। इसको भी अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। ये डाउन जा रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है, अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ पुल कर रहा है। एयर का जो रेजिस्टेंस है, हम यहाँ पे ग्रेविटी ओनली क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं एयर रेजिस्टेंस को, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस में हम देखना होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लग रहा है, और जब भी ये नीचे की तरफ आ रहा है, कोई भी चीज नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लग रहा है। जब ये नीचे की तरफ मूव करके आ रहा है, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा चीजों को पुल करता है अपनी तरफ, लेकिन ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, ये रेजिस्टेंस अब ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर मैं इसको अगेन ड्रॉ करूं एक्स वाई प्लेन में, ओके, लेट मैंने एक, यहां पे मेरी बॉल है, इस बॉल को मैंने u स्पीड से
u इनिशियल स्पीड से थ्रू किया। अब मैंने देखा कि ये इस बॉल ने कुछ ऐसा कर्व ट्रेस किया, ओके। यहाँ पे थी बॉल, फिर यहाँ पे थी बॉल, फिर यहाँ पे थी, फिर यहाँ मैक्सिमम हाइट अटेन की, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर ग्राउंड को हिट कर दिया आगे। तो क्या तुम पिछले वाले एग्जाम्पल से ये समझ सकते हो कि जब ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो इस पे ये रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लग रहा है? यस और नो? मैं कोई एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रू कर रहा हूँ, ट्रेजेक्टरी में एक कर्व्ड पाथ में थ्रू कर रहा हूँ, तो जब ये ऊपर जा रही है तो क्या इस पे ग्रेविटी, क्या इस पे ये रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लग रहा है, ये ग्रेविटी के साथ? तो यहाँ पे इनिशियली u स्पीड से जा रही थी, यहाँ पे जाते 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 अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे स्पीड क्या होगी इसकी, या यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इस बॉल की, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये आगे भी जा रहा है, ये यहाँ पे था, अब ये आगे भी जा रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है, ये आगे भी जा रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है, ये आगे भी जा रही है, लेकिन क्या ये ऊपर जा रही है? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई। ओके, अगेन ये वापस, तो ये जो डिस्टेंस कवर की बॉल है इसको हम कहते हैं रेंज। तो ये जो हाइट अटेन की है बॉल ने, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ओके, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। अब देखते हैं कि ये इसमें जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हमने लेट सपोज मैंने माना कि मैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं एक थीटा एंगल पे ले रहा हूं। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मतलब एक बॉल था जिसको मैंने थीटा एंगल पे लिया। अभी हम समझने वाले हैं कि हम कंपोनेंट्स को ब्रेक कैसे करते हैं। तो जो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको किसी थीटा एंगल पे भेजा है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं इस एक्स डायरेक्शन में इस कंपोनेंट को हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो ये तुमने प्रीवियसली पढ़ा होगा कि जो थीटा की डायरेक्शन में होता है, जो थीटा के अलोंग होता है, उसको हम लिखते हैं ux, या फिर cos थीटा के साथ लिख देते हैं। इसको हम लिखेंगे सिंस ये x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम कंपोनेंट को ब्रेक कर रहे हैं? लाइक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल स्पीड u थी, अब मैं इसको मैं ux और uy में क्यों ब्रेक कर रहा हूँ? सो दैट हम इसको ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम इसको अलग कैलकुलेट कर लें, इसको अलग कैलकुलेट कर लें, फिर दोनों को ऐड कर दें और हमारा फाइनल आंसर आ जाए। इतना ही सी बात है और कुछ नहीं। तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ये थीटा है, तो ये जो x डायरेक्शन में होगा वो होगा ux, और ये y डायरेक्शन में होगा ये होगा uy। अब यहाँ पे ux और uy क्या है? ux क्या है? What is the ux? तो ux is the velocity responsible for the motion in x direction. ux क्या है? ux वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की जो उसके x डायरेक्शन में मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। सिमिलरली व्हाट इज द uy? अगर uy बोले तो uy क्या है? uy आल्सो द वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो कौन सी वेलोसिटी? तो ये वो वेलोसिटी है जो इस ऑब्जेक्ट की y डायरेक्शन में मूव करने के लिए, y डायरेक्शन में मूव करने के लिए, व्हाट इज y डायरेक्शन? दिस इज वर्टिकली। सो y डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कहलाता है ux। x मींस वो वेलोसिटी जो x डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, uy मतलब वो वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्यों ऐसा मैं ये x और y कर रहा हूँ? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 2D में मोशन कर रहा है। हमने पहले देखा ये 2D में मोशन कर रहा है। कैसे 2D में कर रहा है? ये ऊपर भी जा रहा है और ये आगे भी जा रहा है। इट इज गोइंग फॉरवर्ड, इट इज गोइंग अपवर्ड, इट इज गोइंग अपवर्ड एंड इट इज गोइंग फॉरवर्ड। दोनों मोशन जो है वो एक साथ है, इसीलिए 2 डायमेंशनल मोशन है। कौन सा मोशन है ये? 2 डायमेंशनल मोशन।